नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आपका डीटी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है हिंदी के एक नए अध्याय के साथ। जैसा कि दोस्तों हमने आपको हिंदी पढ़ाया था, कल हमने आपको पढ़ाया था क्रिया। क्रिया के पार्ट 1 पार्ट 2 को हमने पढ़ाया था, जो कि काफ़ी डीपली है और मतलब काफ़ी इंटरनल चीज़ें हमने बताई थी। जैसे कि हमने बताया था यौगिक क्रियाएँ 4 प्रकार की होती हैं, तो कहीं कहीं किताबों में मिलता है 3 प्रकार का, बट आप जब क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में तो आप वहाँ 4 प्रकार ही लगाएंगे, क्योंकि 4 प्रकार ही जो अथेंटिक्सन है वही मानता है। ठीक, जो अथेंटिक बुकों में 4 प्रकार के ही यौगिक क्रियाओं का दिया है। जैसे एक उसमें भिन्न हो जाता है अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक, तो दोस्तों उसी से मिलता जुलता एक चैप्टर है। आइए हम लोग देखते हैं वाच्य। और वाच्य ये तो हम नहीं कहते हैं आपको एक लाइन में क्लियर करेंगे, बट एक ही वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक ही वीडियो में आपका वाच्य आज एकदम क्लियर कर दूंगा और कभी जीवन में आपका वाच्य गलत नहीं होगा, चाहे जिस लेवल की भी परीक्षा होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं दूसरा वाच्य। ठीक दोस्तों, वाच्य 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 के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक, अब वाच्य 3 प्रकार का होता है दोस्तों। वाच्य कहते किसे हैं? आइए हम लोग देखते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। कहने का मतलब वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, लिख लेते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तन ज्ञात हो सके। देखिए दोस्तों, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तन ज्ञात हो सके। क्रिया का परिवर्तन ज्ञात हो सके। जैसे इसका कहने का मतलब डिफिनेशन में जैसे देखते हैं, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है दोस्तों, यहाँ सीता हमारा कर्ता है और कर्ता क्या है? हमारा एक स्त्री है और पढ़ना क्या है? क्रिया है, बट क्रिया का बोध हमने स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग ही किया है। तो जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, तो इस डिफिनेशन का कहने का मतलब वही है, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता कर्म और भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तन ज्ञात हो सके। क्रिया का परिवर्तन ज्ञात हो सके, कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ इसको ये प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब जैसे सीता क्या है? हमारी लड़की है, तो पढ़ती ही होगा, नाट पढ़ता होगा। ठीक, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन घर जाता है, सीता घर जाती है। तो जैसे मतलब क्रिया का ही मतलब क्रिया के परिवर्तन को ज्ञात हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, वाच्य हमारा 3 प्रकार का, वो कौन कौन से वाच्य हैं। ठीक,
वाच्य तीन प्रकार के। पहला है कर्तृत्ववाच्य। कौन सा? कर्तृत्ववाच्य। कर्तृत्ववाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। ठीक, तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृत्ववाच्य और है आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृत्ववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो। जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो। ठीक। अब कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो। भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया अब्लिक कर्म को छोड़कर भाव उत्पन्न हो। ठीक हो, उसे भाववाच्य भाववाच्य कहते हैं। दोस्तों, जिस वाक्य में हम डिफिनेशन इसलिए लिखे रहेंगे आपको समझाने में थोड़ा आसानी होगा, और जैसे डिफिनेशन होगी हमारी तो आप जो है आसानी से समझ जाएंगे। जैसे जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो, यानी कर्ता के अनुसार हो क्या होगा हमारा? कर्तृत्ववाच्य। और कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगा। भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्म को छोड़कर भाव उत्पन्न हो उसे भाववाच्य। देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे राम पत्र लिखता है। जैसे राम पत्र लिखता है। जैसे राम पत्र लिखता है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो। कर्ता क्या है हमारा? राम है। और लिखना क्या है? पत्र लिखता है। ठीक, ये भी हमारा एक पुरुषवाचक लिखता। राम के अनुसार राम पत्र लिखती नहीं होगी बल्कि राम पत्र लिखता है। ठीक। दूसरा उदाहरण है सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। देखिए सीता के अकॉर्डिंग भी यहाँ क्रिया है। ठीक, सीता के अकॉर्डिंग जो है क्रिया है। ठीक, तो दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जब सिंपल सा सेंटेंस होगा यानी कर्ता क्रिया कर्म दोनों होंगे यानी तीनों होंगे, तब हमारा जो होगा वो कर्तृत्ववाच्य होगा। और कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी, जैसे यहीं से हम आपको दिखाते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्रिया नहीं हो, यहाँ कर्म नहीं, कर्ता नहीं होगा। यहाँ पे इस वाले में कर्ता नहीं होगा, इसमें कर्म होगा और क्रिया होगी। इसमें कर्ता के कहीं जिक्र नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे लिखते हैं पत्र। जैसे पत्र लिखा जाता है। पत्र क्या है हमारा? एक पुल्लिंग है।
तो पत्र लिखा जाता है, यानी कहने का मतलब पुल्लिंग के अनुसार क्रिया का भी बोध होगा। ठीक, पत्र लिखा जाता है, और जैसे पत्र है, पत्र पुल्लिंग, जाता भी क्या होता है, पुल्लिंग का बोध करेगा। ठीक, अगला है, जैसे देखते हैं, अगला है कि पुस्तक पढ़ी जाती है। इसी से हम आपको बता रहे हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक क्या होती है, पढ़ी जाती है। पुस्तक भी हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होता है, और जाना भी जाति का भी क्या बोध हुआ है, स्त्रीलिंग का। तो आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे, हमने बताया कि इसमें क्या होगा, कर्ता क्रिया कर्म होगा, कर्तृत्व में, कर्म में क्या होगा, कर्ता का विलोपन होगा, कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी हमारी। ठीक, दूसरा, तीसरा देख लेते हैं, पिक्चर देखी जाती है। पिक्चर देखी जाती है। ठीक, पिक्चर या मूवी या फिल्म, ठीक, देखी जाती है, सेम इसी तरीके से। और तीसरा जो होगा, भाववाच्य के जो उदाहरण होंगे, भाववाच्य के जो उदाहरण होंगे दोस्तों, उसमें एक भाव प्रकट होगा, जैसे उससे बैठा नहीं जाता, जैसे उससे बैठा नहीं जाता। उसके बाद राम से खाया नहीं जाता। अगला है, मुझसे रहा नहीं जाता। ठीक, कहने का मतलब आप इन तीनों उदाहरणों को देखिए, उससे बैठा नहीं जाता, ठीक, एक भाव उत्पन्न होता है, उस राम से खाया नहीं जाता, मुझसे रहा नहीं जाता। ठीक, कहने का मतलब जो हमारा कर्तृत्ववाच्य होगा उसमें एक सिंपल सा सेंटेंस होगा, कर्मवाच्य जो होंगे उसमें कर्म के अकॉर्डिंग होगा, और जो भाववाच्य होगा उसमें क्या होंगे, भाव पैदा होगी। जैसे मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक, मुझसे हंसा नहीं जाता, ये एक भाव उत्पन्न होगा। यानी मतलब हमसे ये सब कार्य क्या नहीं हो पा रहा है, यही एक भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा भाववाच्य हो गया। दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आशा करता हूँ आपको एक अच्छे से समझ में आया होगा वाच्य, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें। एनीबडी कोई भी क्वेश्चन यदि आता है, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब खेल खेला जाता है, आज जैसे दे खेल खेला जाता है, तो निम्न में से कौन सा वाच्य होगा, कर्तृत्ववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, एक देगा, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप इस चीज़ को पढ़े रहेंगे, ध्यान से डीपली से अध्ययन किए रहेंगे, तब आप फट से टिक लगाएंगे पलक झपकते ही, और फट से दूसरे क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों ये रहा आपका वाच्य। अब अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो दूसरे चैप्टर पे होगा। तो इसी के साथ दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।